नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इक्विटी मार्केट में जो एक वॉलेटिलिटी बनी हुई है, उतार चढ़ाव बना हुआ है, ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त पर सभी इन्वेस्टर्स का, चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हों या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हों, नुकसान सभी का हुआ है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे थे, जिन्होंने काफ़ी प्रॉफिट बनाया हुआ था, उनका प्रॉफिट कम हो गया है। और ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने शुरुआत कुछ समय पहले ही की थी, उनका जो कैपिटल है वहां पर नुकसान दिखाई दे रहा है। पर कुल मिलाकर बात की जाए तो इस वक्त पर जब मार्केट में तेज गिरावट आई है तो नुकसान सभी का हुआ है। लेकिन अब बात यह है कि आगे निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो मैं दूंगा इस पर अपनी राय। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी इक्विटी मार्केट में गिरावट हो तो इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि इक्विटी मार्केट में कैसे पहले भी तेज गिरावट देखी गई है और ऐसे में इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने उस वक्त पर इन्वेस्ट किया उन्हें कैसे फायदा हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जब विश्व भर में मार्केट में गिरावट हो तो इंडिया में भी इक्विटी मार्केट में गिरावट होना स्वाभाविक है। लेकिन अब ऐसे में क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा आप जानते हैं कि ट्रंप साहब ने यूएस से ट्रेड वार की शुरुआत की और चाइना ने भी उसे रिएक्ट किया और इसका असर आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व के शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है। तो यदि हम इंडिया की बात करें तो बेशक इंडियन इक्विटी मार्केट्स पर भी इसका बड़ा असर दिखाई दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और ऐसे में इंडियन इक्विटी मार्केट में जल्दी रिकवरी आने की संभावना बन सकती है। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है और यह भी नहीं पता कि अभी ये गिरावट कहां जाकर रुकेगी, तो ऐसे में पैनिक नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का यह सही मौका भी हो सकता है, लेकिन किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां से आपको निकलना चाहिए, यह समझना जरूरी है। इस वक्त मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्हें मार्केट की बहुत अच्छी समझ नहीं है, जो खुद रिसर्च नहीं कर सकते हैं, उनके लिए डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। और यदि म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पर लार्ज कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, साथ ही हाइब्रिड फंड्स और लार्ज कैप में आप एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करें या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स या निफ्टी 50 ETF, इस तरह के फंड्स और ETF में निवेश मेरे हिसाब से करना लॉन्ग टर्म के लिए सही साबित हो सकता है। और वो भी एक साथ लमसम करने की बजाय यदि आप इसे SIP या STP के जरिए स्टैगर्ड मैनर में करेंगे तो ये और भी बेहतर हो सकता है। सेक्टोरल, थीमेटिक, मिड कैप और स्मॉल कैप ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से अभी रिस्की हो सकता है। अब इन्वेस्टर जिन्होंने पहले से स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है या थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और यहां पर उन्हें नुकसान दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि ऐसे इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करने की कोशिश कर रहे हों। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं सेक्टोरल फंड की, तो जैसे IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, या फिर थीमेटिक की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग थीम या डिफेंस थीम, और स्मॉल कैप, मिड कैप तो आप समझते ही हैं। तो इस तरह के फंड्स में यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि इस वक्त पर यदि आप और इन्वेस्ट कर दें इन फंड्स में तो आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाएगी। तो सही बात है, जब मार्केट में गिरावट होती है तो एवरेज करना सही रहता है, लेकिन क्योंकि इस तरह के फंड्स में जोखिम अधिक है, यदि आप एवरेज करने की कोशिश करेंगे इस वक्त पर और गिरावट और ज्यादा हो गई तो आप कब तक एवरेज करते रहेंगे। तो ऐसे में बेहतर होगा कि आपको इस तरह के अधिक जोखिम वाले फंड्स की यूनिट्स बाय करने की बजाय अपना पैसा लार्ज कैप और हाइब्रिड फंड्स, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या थीमेटिक फंड्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस वक्त सिचुएशन सही नहीं है तो इस वक्त पर जो आपके पास पैसा है उसे
आप सेफ रखने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा, और फिर आने वाले समय में जब सिचुएशन इंप्रूव हो जाए तब आप लार्ज कैप से अपने चॉइस के फंड्स में स्विच कर सकते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में आरबीआई रेट कट करे और ऐसे में डेट फंड में इन्वेस्टमेंट फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में डेट एलोकेशन भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही हाइब्रिड फंड के जरिए भी डेट का एक्सपोजर ले सकते हैं। साथ ही यदि आपने इंटरनेशनल फंड्स जैसे कि नेस्डैक 100, फैंग प्लस, S&P 500 या दूसरे इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरी राय में वहां पर भी आप एवरेज करने की कोशिश ना करें यदि आपको अपने पोर्टफोलियो में नुकसान दिखाई दे रहा हो। और इस वक्त पर अधिकतर फंड हाउसेस ने इंटरनेशनल फंड्स में नया सब्सक्रिप्शन लेना बंद किया हुआ है, लेकिन जहां पर यह पॉसिबल है या फिर आप ETF के जरिए भी यदि इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरे विचार से आप ऐसा ना करें। तो एक बार फिर से मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त पर आपको इंटरनेशनल फंड्स के बजाय डोमेस्टिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और सेक्टोरल, थीमेटिक, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स में नया इन्वेस्ट करना या फिर एवरेज करने की कोशिश करने के बजाय यदि आप इस वक्त लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स और हाइब्रिड फंड्स में निवेश करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा। और लमसम इन्वेस्ट करने की बजाय आप SIP और STP के जरिए यदि स्टैगर्ड मैनर में यानी कि किस्तों में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद ये सही रहेगा। तो यदि इस वक्त पर आप देख रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में नुकसान हुआ है तो नुकसान मेरा भी हुआ है, लेकिन ये वक्त है जहां पर पेशेंस रखने की जरूरत है। यदि आप धैर्य के साथ इन्वेस्टेड रहेंगे और अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो इसका आपको फायदा लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आज शेयर की आपके साथ वो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।